the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर अकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है थीम की। देखो थीम अपने आप में ये इंट्रो दे रहा है कि जैसा आप यहाँ पे थीम की इंट्रो आ रही है वैसा थीम की एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाती है। हमने किसी भी डाटा को सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे मैंने इंसर्ट पे गया, मैंने यहाँ पे कोई शेप ली। अब शेप मैंने जैसे स्टार की शेप ली और इसको ब्लैक कलर कर दिया। यहाँ मैंने एक एरो की शेप ली, उसको मैंने ये कलर फिल कर दिया। अब देखिए इसके बाद मैं पेज लेआउट में जाके थीम पे जाऊँगा और मैंने इसको किसी भी थीम की सेटअप में दिया। देखो जिस तरह की मैं थीम की सेटअप करूँगा ये अपने आप ही पिक्चर्स को उसी तरह थीम के अकॉर्डिंगली डाल देगा। मतलब हमने अगर इस वाले थीम को यूज़ किया तो हमारी कलर इस तरह का आएगा। फर्स्ट से हमने शुरू होकर देखिए आपके सारे कंटेंट के कलर फॉर्मेट्स अपने आप चेंज हो जा रहे हैं। अब जैसे इस फॉर्मेट्स को मैंने वर्क किया, यहाँ पे इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो गया, इसका भी थोड़ा कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर मैंने फ़ॉन्ट्स को चेंज करना है, देखो पूरे कंटेंट, अभी कोई एरिया हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी अपने पूरे कंटेंट के स्टाइल को वो चेंज कर जा रहा है। अगर हमने फ़ॉन्ट्स को बीच में चेंज करना है, जैसे हमने एरियल का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो हमने स्पेसिफिक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट नहीं किया, वो पूरे के पूरे फॉर्मेट्स पे ये फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। अगर कलर स्कीम मैंने कोई और यूज़ करनी है तो मैं कोई और कलर स्कीम यूज़ कर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरे पास नेक्स्ट, उसके बाद इफेक्ट्स है। देन ये अपने आप में वो शेडो इफेक्ट ले लेगा। थीम में हमने थीम के कलर्स की सेटिंग चेंज की। देन हमने फ़ॉन्ट को अलग अलग डिफरेंट फ़ॉन्ट को यूज़ कर लिया। देन फ़ॉन्ट्स के कलर को हमने वर्क कर लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास देखो इस कमांड द्वारा भी हमें थीम की ऑप्शन के बारे में पता लग चुका हुआ है। अब हमने मार्जिन को सेट करना है। मार्जिन में देखिए सबसे पहले तो ये सारी की सारी ऑप्शन बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती हैं। अब जैसे मैंने कंट्रोल P यूज़ किया तो मुझे ये शो होगा कि मेरा जो अमाउंट तक मान लो प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी ऑप्शंस हमारी प्रिंटिंग में नहीं आएगी। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब मैंने इस सिंबल्स को ऑन डिलीट कर दिया, जो शेप्स मैंने ली थी। अब मुझे यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि यहाँ तक मेरा प्रिंट होना है। अब मेरे पास मार्जिन के अंदर मैंने पहले तो ये देखना है कि कस्टम मार्जिन में मैं कोशिश करूँगा कि टॉप का मार्जिन मैंने थोड़ा छोटा किया, 0.5 किया, बॉटम का 0.5 किया। अब इसको करने से पहले मैं आपको पहले प्रीव्यू में दिखाता हूँ। हमारा जहाँ तक टेक्स्ट H तक आना है और डाउन पे हमारा जो टेक्स्ट है वो 43 तक आ रहा है। देखो मार्जिन को सेट करने के लिए हमने सबसे पहले आपको बाय एग्जांपल दे दिया कि हमारे पास A43 तक एंट्री आएगी रिकॉर्ड के अंदर और यहाँ पे H तक हमारे पास डाटा आएगा। अगर मैंने मार्जिन पे जाके इसकी एडजस्टमेंट को डाउन किया, अगर मैंने टॉप का मार्जिन 0.5 कर लिया, बॉटम का 0.5 कर लिया, इसका भी 0.5 किया, इसका 0.5 किया और हेडर फुटर को भी मैंने 0 और फुटर को भी 0 कर दिया। दोबारा मैं प्रीव्यू करूँगा। अब मेरे पास जो आइकन्स अभी H तक आ रहा था वो J तक जा रहा है। यहाँ मेरे पास एंट्रीज 43 तक थी, 48 तक पहुँच गई। देखो मार्जिन सेटअप से हम अपने एरिया को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे जहाँ मेरे पास जैसे वर्टिकल फॉर्मेट्स में या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स में, देन मैंने प्रीव्यू चेक किया, जो डाटा हमारा बना हुआ था वो सेंटर वो पेज में चला गया, मतलब पूरे पेज के सेंटर में प्रिंट निकलेगा। अब दोबारा मैं फिर आपको कमांड बता रहा हूँ। मार्जिन पे जाने के बाद, कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद अगर मैंने हॉरिजॉन्टली उसको सेटअप किया, वर्टिकल सेटअप किया तो ये टॉप एरिया में आ गया। अगर मैंने हॉरिजॉन्टली सेटअप किया देन वर्टिकल सेंटर किया, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। मार्जिन सेट करने से हमारी उसकी पेज की सेटअप ऊपर से सेंटर में आ गया, नीचे से भी सेंटर में आ गया, लेफ़्ट और राइट में भी सेंटर में आ गया। अब अगर हमने पूरे कंटेंट को प्रीव्यू में लेके आना है तो मैं यहाँ पे इसके साथ वाली ऑप्शन को यूज़ करके इसको लैंडस्केप में चेंज कर दूँगा। पोर्ट्रेट हमारा पोर्ट्रेट मोड में आ जाता है, लैंडस्केप हमारा चौड़ाई में आ जाता है। अब लैंडस्केप में जब मैंने क्लिक किया, देखिए अब उसके बाद
मैं कंट्रोल पी पे क्लिक करता हूँ। अब मेरा पूरा का पूरा डाटा पूरे पेज के सेंटर में आ रहा है। दोबारा फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब मेरा पूरा का पूरा डाटा प्रॉपरली आ रहा है। इसके लिए हमने देखिए पेज सेटअप पे जाने के बाद मैंने मार्जिन की हॉरिजॉन्टल मोड, वर्टिकल मोड, सारे मोड्स को क्लिक किया। अब ओके किया। अब देखो ये टॉप में चला गया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं पेज सेटअप पे जाने के बाद मार्जिन पे जाने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोड को क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा पेपर के पूरे सेंटर पॉइंट में आ जाएगा। टॉप से भी मार्जिन उतना छोड़ जाएगा और बॉटम से भी। अब इसी को हम नेक्स्ट वे पे देखते हैं कि देखो मार्जिन से हमने पेज की सेटअप कर ली, ओरिएंटेशन में हमने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड दोनों कर दिए। पोर्ट्रेट में ये जे तक एंट्री आ रही है और लैंडस्केप में ये कंप्लीट हमारे पास डाटा आ रहा है। अब यहाँ से हम पेपर की साइज़ की सेटअप कर सकते हैं। देखिए जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना है, पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में भी A4 साइज़ ज़्यादा यूज़ होता है, A3 साइज़ बहुत कम यूज़ होता है। हमने लीगल में इसको यूज़ कर सकते हैं। लीगल एक ज़्यादा पेपर यूज़ होता है या हमारा A4 यूज़ होता है। A3 साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। मतलब हमने जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, पेज जो हमने प्रिंटर पे यूज़ करना है, पहले उस पेज को सेटअप करना है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। अगर आपने A3 साइज़ का वर्क कर लिया तो उसके बाद अगर आप इसको प्रीव्यू में वर्क कीजिए। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर सेटअप ये होगी कि टॉप और बॉटम में काफ़ी बड़ा एरिया रह गया। हमने पेज सेटअप में अपने अकॉर्डिंगली वर्क करना है। जैसे हमने A4 को क्लिक किया, A4 का हमारा J तक जा रहा था। जब हमने उसको किसी और साइज़ में सेटअप किया, A3 में किया, तो ये M तक जा रहा था। अब प्रिंट एरिया, अब जैसे इसके अंदर रिकॉर्ड बना हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10 एंट्रीज का रिकॉर्ड ही प्रिंट निकालना है। तो मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया उसके मैंने प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब मैं आपको प्रिंट प्रू करके दिखा रहा हूँ कि बेसिकली जब भी मैं प्रिंट निकालूंगा तो सिर्फ 10 एंट्रीज हमारे पास शो हो रही हैं। अगर कोई लिस्ट में हमने स्पेसिफिक कंपनी के अंदर जिस भी डाटे को हमने प्रिंट निकालना होता है तो हम उसको सेट कर सकते हैं। अब मैंने क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया। दोबारा मैंने 6 से लेके 14 तक की एंट्री को प्रिंट दिखाना है। कंट्रोल P, देखो 6 to वो तो मैंने एंट्री पे क्लिक कर दिया, पर मैंने इसको प्रिंट एरिया सेट ही नहीं किया। अब मैंने सेट प्रिंट एरिया किया, पर ये तो हमने कर लिया, पर इसके ऊपर देखिए इसके ऊपर हेडर नहीं आया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल में होता है कि टाइटल में हमने देखो जिस चीज़ को हमने वर्क करना होता है, जैसे हमने टाइटल को ये वाला वर्क कंप्लीट करना है, अब देखिए मेरे पास टाइटल भी आ रहा है और एंट्री 6 से लेके 14 तक भी आ रही है। अब इस कमांड को थोड़ा प्रॉपर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये कमांड हमें अपने बिजनेस में काफ़ी नीड्स पड़ती है। अब हमें लिस्ट को प्रिंट भी करना है और लिस्ट को हम अपने स्पेसिफिक एरिया के मुताबिक प्रिंट करना है। देखो दोबारा मैंने एरिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया। अब मेरा जो प्रिंट निकालने का मोटो है वो 2 to 10 तक है, तो मैंने 2 से लेके 10 तक एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रिंट पे सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास देखिए 2 से लेके 10 तक सारी एंट्रीज आ रही हैं, पर जो ऊपर सीरियल नंबर है ये प्रिंट नहीं आता। ये हमारा इसी प्रिंट टाइटल के ऑप्शन से आता है कि यहाँ पे रिपीट वो बता रहा है कि कौन से रो और कौन से कॉलम को हमने हर जगह चाहिए होता है। देखो दोबारा फिर देखिए कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम को हर पेज पे हमें चाहिए होता है तो हर पेज पे आएगा। यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो ये ऑप्शन सब जगह आएगी। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एरिया ही वर्क सब पे आए। तो अब देखिए जब मैं प्रीव्यू करूँगा तो ऊपर स्टॉक मैनेजमेंट का पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है। पेज सेटअप पे मैंने अगर लैंडस्केप का व्यू कर दिया, अब मेरे पास लैंडस्केप पूरा आ रहा है। अब मेरे पास 2 से लेकर 10 तक एंट्री सारी आ रही हैं।
देखो एंट्रीज मेरे पास फर्स्ट भी की हुई है, पर मैंने फर्स्ट की एंट्री को अपने पेज एरिया में, प्रिंट एरिया में नहीं दिया। अब मैंने क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया, तो अब मेरे पास सारा रिकॉर्ड कंप्लीट आ जाएगा। देखो प्रिंट एरिया कमांड बेसिकली हम लोग स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करने के लिए किया। अब मैंने अगर सीएल के रिकॉर्ड को प्रिंट निकालना है, मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको फिल ये कर दिया कि सेट प्रिंट एरिया। अब मैंने कंट्रोल पी करूँगा तो सिर्फ सेल वाला रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सेल के रिकॉर्ड के आगे मेरे पास ये वाली आइटम्स भी आनी चाहिए, सीरियल नंबर और आइटम भी आनी चाहिए, तो यहाँ मैं प्रिंट टाइटल पे जाके रो की बजाय मैंने कॉलम को भी लेना है। अब कॉलम का एरिया मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अगर मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया और प्रीव्यू किया, अब मेरे पास देखिए सीरियल नंबर और आइटम्स भी आ रही है। ऐड प्रिंट एरिया, कुछ और एरिया प्रिंट निकालना तो वो भी हमें सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने क्लियर प्रिंट एरिया सारा क्लिक कर दिया। देखो ये सारी ऑप्शंस आपको प्रिंटिंग की क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि आपने कौन सा पॉइंट अपने प्रिंट करना है। अब हमने कोई ब्रेक लगानी है कि मैं चाहता हूँ 13 से लेके नेक्स्ट पेज में एंट्री चले जाए। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक लगा दी। अब मेरा पेज यहाँ तक प्रिंट निकलेगा। कंट्रोल पी करूँगा, फर्स्ट पेज पे ये डाटा आएगा, नेक्स्ट पेज पे उससे नेक्स्ट वाला डाटा आएगा। अब यहाँ मेरे पास टॉप में ये दोनों पेजों पे ये हेडिंग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे क्लिक किया हुआ है। अगर इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, दोबारा मैं प्रीव्यू करता हूँ, फर्स्ट पेज पे मेरा डाटा आएगा, सेकंड पेज हमारे पे टाइटल नहीं आएगा। टाइटल लाने के लिए आपको प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना पड़ता है। मतलब पेज ब्रेक कमांड से हम लोग अगर रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे तो पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगी हमारे पास। रीसेट ऑल पेजेस। अब हमने विड्थ को अप डाउन करना है, जैसे किसी एंट्रीज को 2 पेजों पे लेके जाना है या 1 पेज पे लेके जाना है, तो हम यहाँ से करेंगे हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली। अब मैंने अगर मार्जिन को थोड़ा छोटा करना है, कंट्रोल पी करूँगा मैं, ये डाटे को अपने आप स्ट्रेच कर देगा। यानी हम लोग अगर हमारे पास कोई मार्जिन थोड़ा बाहर जा रहा होता है तो हम इस शॉर्टकट कमांड से हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये स्केलिंग दोनों तरफ से होगी, हाइट से भी, विड्थ से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी। अगर मैंने इंक्रीज़ कर दिया, अगर मैटर ज़्यादा थोड़ा है और हमने थोड़ा और जूम में प्रिंट निकालना है तो हम इस कमांड को यूज़ कर लेंगे। अब ये मैटर नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन्स। अगर आपने ये ग्रिड लाइन सारी डिसेबल करनी है तो यहाँ से एनेबल हो जाएंगी, यहाँ से डिसेबल हो जाएंगी। अब मेरे पास ABC वाला जो डाटा आ रहा है हेडिंग का, ये मैं यहाँ से डिसेबल और इनेबल कर सकता हूँ। प्रिंट एरिया को मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अब मेरे पास जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, देन सेलेक्ट पैन है। ये ऑप्शन के लिए मुझे शेप की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने जैसे इंसर्ट पे जाके शेप की ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ जाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और अब हम चाहते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड। अब पिछले वाले हमने सेलेक्ट किया, अगर हमने एक एक करके करना सेंड टू बैक। अब इसको हम यूज़ करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए और सेंड टू बैक के लिए। अब 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, जैसे मैं पिक्चर में शो हो रहा है, हम एकदम से भी कर सकते हैं। अब सेलेक्ट पैन में हमारे पास ऑप्शंस पूरी आ जाती है कि आपने क्या वर्क करना है। देखो अभी हमें हर चीज़, हर शेप का एक नेम नहीं पता। मैं आपको दोबारा फिर वर्क कर रहा हूँ। इंसर्ट पे जाके मैंने शेप पे क्लिक करके इस शेप को क्लिक किया। अब इस शेप का नाम स्माइली फेस 4 है। अब इसके बाद मैंने ये एरो यूज़ की, एरो राइट 5 है। अब अगर हमने किसी भी को शो करना है या हाइड करना है, यहाँ से हम सारे शो हाइड भी कर सकते हैं।
अगर हमने शो करना तो शो भी कर सकते हैं। अगर हमने कुछ और इंसर्ट करना है, हाइड ऑल, हाइड सारे हो जाते हैं। शो ऑल पे क्लिक करेंगे, शो ऑल हो जाएगी। ये सारी ऑप्शन हमारी सिलेक्ट पैन की यहाँ पे आती है। अलाइनमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी अगर हमने 2 की सिलेक्ट कर ली है, अब इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आपने रोटेट करना हो। ग्रुप भी कर सकते हैं ताकि ये दोनों एक ही बन जाएं। अब इसके बाद हम जैसे कलर फिल करेंगे, अब जब कलर फिल करेंगे अगर हमने ग्रुप कर दिया तो सिंगल कलर अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। मतलब ग्रुप से हमारी शेप्स इकट्ठी हो जाती हैं और अनग्रुप करने पर उसको हम अलग अलग कर देते हैं। और इसको क्लिक करके रोटेट हम कर सकते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। देन हमारे पास ये स्केलिंग फॉर्मेट बहुत है कि आप किसी भी तरह का उसको वर्क कर सकते हो। देखिए आज हमने पेज लेआउट की सारी ऑप्शंस की है। फर्स्ट ऑप्शन हमने की थी थीम की, देन हमने मार्जिन्स की थी। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि इस कमांड का जो मेन रोल है वो प्रिंटिंग के अंदर पड़ता है कि जब हमने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो हमें पेज लेआउट की सारी ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम लोग इसको शीट के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं कि हमने ग्रिड लाइन को रखना है, नहीं रखना है। ड्रॉप डाउन, जैसे डाउन पहले डाउन वाली होगी फिर अप डाउन होगी। ये हमें एक पूरे पेज पे प्रिंट निकालने का पता लगता है कि कंट्रोल पी जब करेंगे तो हमारे पास अगर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लेना हो तो हम मार्जिन को उस हिसाब से सेट कर लेते हैं। अब आज के लेक्चर में हमने पेज लेआउट की कंप्लीट कमांड्स को क्लियर कर दिया। अगर बाई चांस किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है MCA कंप्यूटर एकेडमी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।